सड़कों पर चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। पानी के चलते लोगों की गाड़ियां खराब हो गई, इतना ज्यादा पानी भर गया। कई इलाकों में इस वक्त भारी जाम की स्थिति है। ये तस्वीर आपके सामने, जिसमें आप देखें कि गुरुग्राम हाईटेक साइबर सिटी गुरुग्राम, जहां पर चारों तरफ सिर्फ पानी पानी दिख रहा है, और ये कुछ घंटों की बारिश के बाद हुआ है। हमारे सहयोगी मोहित की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गुरुग्राम में हो रही रुक रुक के बरसात के बाद गुरुग्राम के हालात एक बार फिर गंभीर और खराब होते जा रहे हैं। यानी कि गुरुग्राम से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 नेशनल हाईवे के पर जो वाहन हैं उनके पहियों की रफ्तार अब थमने लगी है। मेरे पीछे आप तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक अब जो वाहन चालक हैं, उनके जो वाहन हैं, उनके पहियों की रफ्तार जो है वो थम। बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। यहां गंगा जी का जलस्तर बढ़ चुका है। पानी गंगा जी का सड़कों तक पहुंच रहा है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। गंगा जी के जलस्तर बढ़ने के बाद लगातार इलाके में पेट्रोलिंग की जा रही है। निचले इलाके के लोग अपना घर-बार छोड़ने के लिए मजबूर हैं। गंगा के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के बाद बाढ़ के हालात हैं बिहार में। कई इलाकों में बांध टूटने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। तो पटना में भी जो गंगा का जलस्तर है वो काफी बढ़ गया है। जो बताया जा रहा है, जो आंकड़े सामने आए हैं, वो आंकड़े बताते हैं कि अभी गंगा खतरे के निशान से लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। और शहर के कई इलाकों में जो गंगा का जो जलस्तर है वो अंदर तक यानी सड़कों तक घुस गया है। अब देखिए, यहाँ पर हम मौजूद है पटना सिटी के इलाके में, और ये महावीर घाट है पटना सिटी का। इस इलाके में आप देखिए, जो गंगा है वो घाटों को क्रॉस करते हुए सड़कों तक पहुंच गया है, और वहां पर पानी जो है वो सड़कों पर जम चुका है। बड़ी संख्या में चूंकि लोग इस पूरे इलाके में रहते हैं, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हेवी होता है। बावजूद इसके लोग किसी तरह परेशानी में पानी से होकर गुजरने को विवश है। इसी तरह अगर बढ़ोतरी होते रही जलस्तर में तो हो सकता है कि निचले इलाके जो है शहरी इलाकों में वहां भी पानी घुस सकता है। जो पटना का जो यहाँ पर दियारा का इलाका है, उन इलाकों में स्थिति जो है वो काफी खराब है। वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, अपने अपने सामान के साथ घरों को छोड़कर जो ऊंचे स्थान है वहां पर जा रहे हैं। प्रशासन भी तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए है कि किस तरह से लोगों को जो पानी में घिर चुके हैं उनको निकाला जाए, ये व्यवस्थाएं की जा रही है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं, वो भी राघोपुर का जो दियारा का इलाका है वहां पर वो गए थे, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र है। तो वहां पर जाकर उन्होंने वहां की स्थिति का जायजा लिया, जिस तरह से बाढ़ के हालात राघोपुर इलाके में भी है। तो प्रशासन के तरफ से, और आप देखिए एसएसबी की जो टीम है यहाँ पर, रेस्क्यू टीम है, वो लगातार इस पूरे गंगा में पेट्रोलिंग करती है, ताकि जो लोग गंगा में स्नान कर रहे हो या भीड़ भाड़ होता है तो ऐसे में कोई घटना ना घटे, दुर्घटना ना घटे। इसलिए तमाम जो टीम है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग में लगी हुई है। गंगा जी का जलस्तर बढ़ने के बाद पटना का भद्र घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। उफनाती गंगा जी की तस्वीरें क्या गवाही दे रही हैं या क्या इंडिकेशंस दे रही हैं, हमारे सहयोगी साकेत सिंह की इस रिपोर्ट में आपको दिखेगा। गंगा के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद देखिए किस तरह से तमाम जो घाट है गंगा के वो डूब चुके हैं। ये भद्र घाट है, और यहाँ पर देखिए पानी किस तरह से सीढ़ियों के ऊपर तक पहुंच गया है। अमूमन गंगा इस घाट से काफी दूर बहती है, लेकिन अभी जब जलस्तर बढ़ा है और खतरे के निशान से भी ऊपर पहुंच चुका है, लगभग 90 सेंटीमीटर ऊपर है खतरे के निशान से गंगा। तो ऐसे में जो घाट है वो जलमग्न हो चुके हैं। लोग देखिए घाटों पर पहुंच रहे हैं, यहाँ नहाने के लिए भी आ रहे हैं, और यही वजह है कि लगातार जो एसएसबी की टीम है, जो एनडीआरएफ की है, एसडीआरएफ की टीम है, वो लगातार इन घाटों का पेट्रोलिंग करते रहती है, ताकि कोई इस गंगा के बढ़े जलस्तर के चलते कोई दुर्घटना ना हो। तो ऐसे में देखिए किस तरह से ये सभी घाट आपको जलमग्न दिखेंगे, सीढ़ियों तक पानी है। कई इलाकों में जहां नीचे है जो प्लेटफॉर्म अगर नहीं बना है तो वहां पर सड़कों तक पानी है, यानी सड़क पर पानी पहुंच चुका है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और तस्वीर देखिए किस तरह से गंगा में स्नान कर रहे हैं लोग। बढ़े जलस्तर के बावजूद लोग यहाँ पर पहुंच के नहा रहे हैं। ये खतरा तो निश्चित तौर पर है, और यही वजह है कि जो यहाँ पर प्रशासन के लोग हैं या फिर खुद जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एसएसबी की टीम है वो लोगों को समझाती है कि आप गंगा में न उतरे, जलस्तर यहाँ बढ़ा हुआ है।